नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ताप्ती नदी के घाटों पर भगवान श्री गणेश का हो रहा है विसर्जन। सूने मकान में हुई चोरी, जेवर पर चोरों ने किया हाथ साफ। 11 किलो चांदी से बनी गणेश जी की प्रतिमा लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आज समापन हुआ। इस अवसर पर ताप्ती नदी के राजघाट पर घरों में विराजित भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई। बुरहानपुर की ताप्ती नदी के घाटों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। 24 घंटे तक घाटों पर विसर्जन होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई। यहाँ पर नगर निगम के वॉलेंटियरों द्वारा प्रतिमाओं को ताप्ती नदी के राजघाट पर बने कुंड में विसर्जित किया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात है। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर घरों में विराजित भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। नगर निगम की ओर से भी प्रकाश व्यवस्था सहित पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई। ताप्ती नदी के घाटों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन ताप्ती नदी के हथनूर पुल से होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन के अफसरों द्वारा भी घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और कमियां होने पर उनको पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना क्षेत्र के इतवारा मालीवाड़ा क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरों ने धावा बोलकर 1.5 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। गणपति थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना क्षेत्र के इतवारा मालीवाड़ा क्षेत्र में एक मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। जब मकान मालिक गणेश जी की प्रतिमा देखकर घर पहुंचा तो घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। मकान मालिक ने इसकी सूचना गणपति थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची गणपति थाना पुलिस ने मकान मालिक का बयान दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। मकान मालिक भुवनेश पाटीदार ने बताया कि मैं गणेश जी की प्रतिमा देखने के लिए बाजार में गया था। जब घर पर रात में लौटा तो घर के पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था और सामान घर में बिखरा हुआ दिखा। मौके पर आसपास के क्षेत्र के लोग भी पहुंच गए थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची गणपति थाना पुलिस ने बारीकी से छानबीन की, लेकिन अभी मौके से कोई सुराग नहीं मिला। मकान मालिक का कहना है कि सोने का मंगलसूत्र, चूड़ियां, चेन सहित खेती और मकान के दस्तावेज चोर चुरा कर ले गए। करीब 1.5 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ किया। मकान मालिक ने इसकी शिकायत थाने में की है। गणपति थाना पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। चोर सूने मकानों को अपना निशाना बना रहे। एक ऐसा ही मामला गणपति थाना क्षेत्र के द्वारा मालीवाड़ा से सामने आया, जहां पर एक सूने मकान पर चोरों ने धावा बोला और घर में रखे हुए सोने चांदी के आभूषण और खेत और मकान के कागज लेकर मौके से फरार हो गए। मकान मालिक ने जब घर में सामान बिखरा हुआ देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अब पुलिस चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मकान मालिक ने चोरी करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार लगाई। इतवारा मालवीवाड़ कैसे क्या चोरी हुई? मैं रात में गणपति के दर्शन के लिए गया था 10:30 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद वापसी में जब घर आया तो पीछे के रास्ते से चोरी हो गई। चोरी में एक मंगलसूत्र है मम्मी का, 2 चूड़ियाँ है, एक चेन है और 2 मोबाइल और वॉट भी ले गया मोबाइल की, लगभग 1.5 लाख के आसपास। बुरहानपुर जिले में गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के चलते नियामतपुरा क्षेत्र में भी भगवान श्री गणेश की 11 किलो चांदी से बनी प्रतिमा विराजित की गई। प्रतिमा को देखने के लिए मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र से लोग पहुंच रहे। बुरहानपुर जिले के नियामतपुरा में जय मारुति व्यायामशाला की ओर से 11 किलो चांदी से निर्मित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजित की गई। प्रतिमा को देखने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य जिलों से लोग यहां पर पहुंच रहे। समिति के सदस्यों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से भगवान श्री गणेश की जय मारुति व्यायामशाला द्वारा स्थापना की जा रही है। हर वर्ष भगवान श्री गणेश की प्रतिमा में चांदी बढ़ाई जाती है। इस बार 11 किलो चांदी से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। चांदी को धातु में सबसे शुद्ध माना जाता है, जिसको लेकर शास्त्रों के अनुसार जय मारुति व्यायामशाला द्वारा भगवान श्री गणेश की चांदी से निर्मित 11 किलो की प्रतिमा विराजित की गई।
यहाँ पर सुबह शाम भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर आरती की जाती है। बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि पहले 1 किलो चांदी से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। हर वर्ष दान में मिली हुई राशि और चांदी से प्रतिमा में चांदी बढ़ाई जाती है। यह प्रतिमा अब 11 किलो की हो गई है। 11 किलो की गणेश जी की प्रतिमा लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचकर मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने पर भगवान श्री गणेश को चांदी चढ़ाई जाती है। इसी चांदी से प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। सदस्यों का कहना है कि कई भक्तों की यहाँ पर मन्नत पूरी हुई। मन्नतें पूरी होने पर चांदी चढ़ाते हैं, जिसके बाद हर वर्ष राशि और चांदी से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा में चांदी बढ़ाई जाती। यह प्रतिमा 11 किलो की है। यह बुरहानपुर जिले की पहली चांदी से बनी 11 किलो की प्रतिमा है, जिसको देखने के लिए आसपास के क्षेत्र के लोग भी पहुंच रहे। 10 दिवसीय गणेश उत्सव को लेकर बुरहानपुर जिले में लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा, तो लोग इस प्रतिमा को देखने के लिए भी सुबह शाम पहुंच रहे और यहाँ पर पहुंचकर मन्नतें ले रही। कई भक्तों ने मन्नतें पूरी होने पर उनके द्वारा यहाँ पर भगवान श्री गणेश को चांदी चढ़ाई। इस चांदी से आने वाले समय में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। ये मारुति यामशाला न्यामतपुरा, इसकी मान्यता है कि यहाँ से महाराष्ट्र के लोग भी आते हैं और अपनी श्रद्धालु करते हैं और मन्नत रखते हैं, उनकी पूरी भी हुई है और मनोकामना पूरी भी हुई है और दान भी देते, दक्षिणा भी देते। ये 11 किलो की, ये चांदी से। कौन सा मंडल है जो बिठाता है? ये न्यामतपुरा जय मारुति यामशाला मराठा समाज। बुरहानपुर जिले के आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे और यहां पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर उन्होंने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में हुए पोषण आहार में 110 करोड़ के घोटाले की निष्पक्ष जांच की ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में पोषण आहार में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि जब सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 8 जिलों 3 साल में पोषण आहार में 110 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, तो यह घोटाला बहुत बड़ा हो सकता है। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी है उन पर कड़ी कार्यवाही की गुहार लगाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे घोटाले हो रहे हैं। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने उनके इस्तीफे की बात कही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रहे। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में पोषण आहार में भी घोटाले हो रहे, जबकि बच्चों को भरपूर पोषण दिया जाना चाहिए, लेकिन घोटाले बाजों द्वारा बच्चों के पेट का निवाला भी छीन लिया जा रहा, जिस कारण मध्य प्रदेश में कुपोषण भी बढ़ रहा है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, इसके लिए अब आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई और उन्होंने आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम दीपक चौहान को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्यवाही करने की गुहार लगाई। कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। अब देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद घोटालोबाजों पर कार्यवाही की जाती है या इसी तरह से आम आदमी पार्टी को विरोध धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। विरोध ये है कि मध्य प्रदेश में जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, तो सीएजी की रिपोर्ट में 8 जिलों में 3 वर्ष के अंदर 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और ये जो 110 करोड़ रुपए का घोटाला है 3 जिलों में, ये आंगनवाड़ी में जो पोषण आहार है, इस पोषण आहार के राशि का गबन और भ्रष्टाचार हुआ है 110 करोड़ रुपए का। और आप देखोगे जब 8 जिलों के अंदर मध्य प्रदेश में 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर पोषण आहार राशि का मामला की सही जांच की जाए, जैसी सीएजी की रिपोर्ट आई है, तो इस जांच में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। बुरहानपुर के उपनगर लालबाग में स्थित शासकीय लालबाग उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने हिंदी की शिक्षिका द्वारा उर्दू नहीं पढ़ाया जा रहा, जिसको लेकर उन्होंने विरोध दर्ज करते हुए नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षिका को हटाने की गुहार लगाई। बुरहानपुर के उपनगर लालबाग में स्थित शासकीय लालबाग उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों ने स्कूल का ताला नहीं खोलने दिया और गेट के सामने धरना शुरू कर नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों का आरोप है शाला में भौतिक शास्त्र की शिक्षिका रीना अग्रवाल हिंदी माध्यम की शिक्षिका है, जबकि स्कूल उर्दू माध्यम का है। आज भौतिक शास्त्र के प्रैक्टिकल एग्जाम थे। एक छात्रा ने शाम 7 बजे शिक्षिका रीना अग्रवाल को मोबाइल किया तो उनके पति ने फोन उठाया और छात्रा के साथ धमकी भरे लहजे में बदतमीजी से बात की। जब इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया तो सभी छात्र नाराज हो गए, साथ ही उनके पालक भी नाराज हो गए। अब छात्र रीना अग्रवाल को इस शाला से हटाने की मांग कर रहे हैं। शाला के प्राचार्य ने माना शिक्षिका हिंदी माध्यम की है, उन्हें उर्दू सीखकर छात्रों को पढ़ाने के लिए कहा गया था।
लेकिन उन्होंने उर्दू नहीं सीखी। पूरे मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के आला अधिकारी को दे दी गई। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि ने भी कहा कि वह छात्रों की मांगों के साथ है। उधर शिक्षिका रीना अग्रवाल ने अपने व अपने पति पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। पूरे मामले की शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी। हम 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल लालबाग बुरहानपुर है और हमारी स्कूल उर्दू मीडियम से है, लेकिन हमें फिजिक्स का सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। हमारी सारी बुक्स, सारी किताबें, सारा सब्जेक्ट सब कुछ उर्दू में पढ़ाते, सिर्फ हिंदी में। और हिंदी की जो मैडम है वो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती और हमारे साथ बदतमीजी करती है। हमको कुछ भी नहीं समझ रहा क्योंकि हम उर्दू से पढ़े हुए बच्चे और अब 11 से हम ये ऐसा पढ़ेंगे हिंदी में तो हमको क्या समझेगा। आपने आपके प्रिंसिपल से बात की संबंध में? हमने बात की थी, हमारे प्रिंसिपल से हम 3 दिन से लगातार उनसे शिकायत कर रहे थे। वो भी कह रहे थे कि मैं शिकायत करूंगा, आगे जाके करूंगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। इस वजह से हमको ये तरीका अपनाना पड़ा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ताप्ती नदी के घाटों पर भगवान श्री गणेश का हो रहा है विसर्जन। सूने मकान में हुई चोरी, जेवर पर चोरों ने किया हाथ साफ। 11 किलो चांदी से बनी गणेश जी की प्रतिमा लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।